नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका वेल्थ वंडरर। पिछले कुछ महीनों में दोस्तों राजकोट, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, अलग अलग शहर में हम अलग अलग इन्वेस्टर से मिले। लिस्ट बहुत लंबी है और हजारों इन्वेस्टर से सीखने का मुझे भी दोस्तों मौका मिला। जब हम लोगों से मिलते हैं, उनका बिहेवियर, उनका पोर्टफोलियो बनाने का पैटर्न से बहुत सी चीज की क्लैरिटी होती है जो अपनी केबिन में बैठ के रोज ट्रेनिंग देके नहीं मिल सकती। हाउस वाइफ्स, स्टूडेंट्स, रिटायर्स और बड़े बिजनेस टाइकून, सबका एक ही सपना है, वेल्थ क्रिएशन। लेकिन पोर्टफोलियो स्कैन करते वक्त मुझे कुछ पैटर्न दिखे। आज बात करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी के वो गुड, बैड और अगली साइड्स। राइट फ्रेंड्स, तो पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल जर्नी। सबसे मिलके दोस्तों बहुत अच्छा लगता है और जब हम देखते हैं उन इन्वेस्टर्स को आगे बढ़, बहुत खुशी होती। तो पहले गुड़ की बात करें, फिर बैड, फिर अगली। हर सिटी में मैंने ऐसे रिपीट ऑफेंडर से मिला हूं जो सालों से हमारी 5 स्टेप्स टुवर्ड वेल्थ मीटिंग दोस्तों अटेंड कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? मार्केट मसल्स बिल्ड होते हैं। मेरे ख्याल से इस प्रकार की मीटिंग्स आपके लिए जिम है। ये लोग दोस्तों जनरली ब्लैक स्वान इवेंट्स में घबराते नहीं है। तो चलो, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे, कम से कम दोस्तों तैयार है। स्पेकुलेशन से तो दूर रहते जो रेगुलर 5 स्टेप में आते हैं। सट्टेबाजी करते नहीं है, तो पोर्टफोलियो तो आधा बढ़ने का काम यहीं से हो गया। पोर्टफोलियो को दोस्तों ये लोग डाइवर्सिफाइड बनाते हैं। ये भी मैंने दोस्तों आपसे मिलके नोट किया कि यस, आप लोग अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पर उसके साथ दोस्तों जो मिसिंग लिंक लगी, उस पर दोस्तों मुझे बात करनी होगी। राइट, सो मिसिंग लिंक है, पर यस, जब आपका फोकस टिप्स पर नहीं है, स्पेकुलेशन पर नहीं है, बिजनेस फंडामेंटल्स पर है, दोस्तों यही सही रास्ता है। कम से कम आप उन हजारों निवेशकों के काफी आगे हो। पर यस, बैड और अगली के बारे में भी दोस्तों मुझे बताना होगा। राइट, तो पहले बैड पे आता हूं। मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे पोर्टफोलियो भी टॉप हैवी है। मतलब सिर्फ एक या दो सेक्टर में सारा पैसा लगा है। अगर उस सेक्टर में दोस्तों हेडविंड्स आई तो पूरा पोर्टफोलियो दोस्तों अफेक्ट होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कैश जनरेटिंग पाइवट। एक तो मैं प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करूं दोस्त। राइट, अलग अलग इंडस्ट्रीज में निवेश करूं, जिससे जरूरी नहीं है आज जो इंडस्ट्री अच्छी लग रही है वही परफॉर्म करेगी। जरूरी नहीं है कि आज जो पूरा परफॉर्म कर रही है वो पूरा ही रखेगी। सो जब हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में अप्रोप्रिएट वेटेज देते हैं, अच्छे समय बुरे समय जब इंडस्ट्रीज के आते हैं, अचानक कोई हेडविंड आ जाता है कोई सेक्टर के सामने पॉलिसी रिलेटेड, वैसे ही अचानक कोई टेलविंड भी आ जाते हैं कोई सेक्टर के रिलेटेड। आप इस समय में जब डाइवर्सिफाइड वेल होते हो दोस्तों, आपको इसका पूरा फायदा होता है। दोस्तों दूसरा एक क्या बढ़िया चीज है, कैश जनरेटिंग पाइवट। मैंने देखा दोस्तों कैश नहीं बिल्कुल रखते। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे प्रॉफिट बुक करके क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप है, पर हर महीना पैसा किधर से लाएंगे? इतना बाजार गिरा, तो गिरते समय भी तो हमारे पास अगर कैश है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। देखो, आप 80% इन्वेस्टेड हो, 20% कैश है, 10% कैश है, बाजार की गिरावट की इफेक्ट तो आपके पोर्टफोलियो पे पड़नी है। पर कैश है तो मैं थोड़ा थोड़ा ले पाऊंगा। दोस्तों मैंने देखा कि कैश नहीं रख, तो कैश रखनी होगी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर कि नहीं दोस्तों? और अगली क्या है? वो है हमारा बिहेवियर। हम बाय लो, बुक सम प्रॉफिट ड्यूरिंग रैलीज कहते हैं, बोलते तो है, पर दोस्तों मैंने ये देखा है कि लोग करते हैं बिल्कुल उल्टा। गोल्ड का एग्जांपल तो आपने देखा ही। इतने समय से हम लोग सबको कहते थे भाई आप कैश अपने पास रखो, 50% 50% इन्वेस्ट करो। वो कैश भी रखनी होती है फिक्स सिक्योरिटी में। उसके साथ हम हर सेशन में दोस्तों, क्या गोल्ड उदाहरण के लिए नहीं बताते थे? क्या एसआईपी गोल्ड में करने की रिकमेंड नहीं करते थे? लेकिन दोस्तों लोग नहीं करते हैं डिस्पाइट से। अब जब गोल्ड और सिल्वर ने जबरदस्त रैली कर दी, अब पूरा गांव एसआईपी कर रहा है। क्या दोस्तों रैली में हमें उन चीजों में एसआईपी करनी चाहिए? जब बाजार में रैली थी, आपने बाजार में रैली में एसआईपी की, तो आपने देख लिया क्या होता है। दोस्तों कोई भी जगह पे रैली में एसआईपी करने से एक्सआईआरआर नीचे ही आता है, इक्विटी हो या गोल्ड। कोई भी चीज में दोस्तों गिरावट में जब हम एसआईपी करते हैं, एक्सआईआर बहुत बढ़िया रहता है, गोल्ड हो या इक्विटी। राइट फ्रेंड्स, सो इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग द वर्ल्ड, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। राइट, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बड़ा ही सीक्रेट फॉर्मूला है, 2% वेटेज स्ट्रेटेजीज को कहते हैं। मैं जब लोगों से मिला, मुझे ये लगा कि ये मेरे को क्लैरिटी करनी होगी। राइट, पहली चीज जो दोस्तों हमने देखी कि मार्केट जब रैली करता है तो थोड़ा थोड़ा, देखो बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने का नहीं,
थोड़ा थोड़ा मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। लोग एक्चुअली क्या करते, फोमो में होते, बाय मोर क्वांटिटीज, वो तो और ज्यादा ज्यादा बड़ी क्वांटिटी बना लेते रैली में। फॉल में व्हाट वी शुड डू, एग्रेसिव एक्यूमुलेशन। लोग क्या करते, डर के मारे एसआईपी बंद कर देते, और मैं बाद में करूंगा सब सेटल होने के बाद। अरे भाई, एसआईपी अभी करनी होती है जब गिरावट होती है, तभी तो तुमको सस्ता मिलेगा। बाद में करके क्या करोगे, 30,000 पे करोगे क्या? इसी को कहते हैं दोस्तों बाय ड्यूरिंग फॉल एंड बुक सम प्रॉफिट ड्यूरिंग रैलीज, राइट। इस समय अगर हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं, जब इक्विटी भी रैली करेगा उस समय आप गोल्ड में एसआईपी करना, फिक्स सिक्योरिटी में करना, क्योंकि वो समय वो चीज अनफेवरेबल होगी, राइट। तो जैसा मैंने बताया, जब कोई व्यक्ति रैली में एसआईपी करता है, पीक एंट्री, दोस्तों उनको एवरेज से कम रिटर्न मिलते हैं। और रेगुलर एसआईपी करते हो फॉल में और करेक्शन में, यस आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। मतलब जो व्यक्ति सिर्फ तेजी में एसआईपी करने आए, फोमो वाले, उनको तो रिटर्न कम मिल रहे हैं। जो रेगुलर एसआईपी वाले लोग हैं, अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो करेक्शन में ज्यादा एसआईपी करने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल तगड़े रिटर्न, राइट। सो इसे कहते हैं डायनेमिक वर्सेस फिक्स्ड एसआईपी। फिक्स्ड एसआईपी एफडी के लिए होती है, क्योंकि एफडी डायनेमिक नहीं है, उसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं, तो उसमें आप कोई भी एसआईपी करो, गिरावट में करो, तेजी में करो, जब करनी हो तो करो। पर इक्विटी हो, गोल्ड हो, जिनके दाम बढ़ते हैं गिरते हैं, वहां पे दोस्तों डायनेमिक अप्रोच वोलाटिलिटी को कैप्चर करने के लिए करना चाहिए। व्हेन दोस थिंग्स आर इन करेक्शन मोड, यू नीड टू इंक्रीज योर एसआईपी। मैंने एक उदाहरण दिया है, मंथ वन। अब ये मंथ नहीं होता है, असल में ये एक रेंज होती है। जब नॉर्मल मार्केट है, मान लो आपने उन महीनों एक फिक्स नॉर्मल एसआईपी की, पर जब 20% का क्रैश आया, यानी बाजार टूट रहा है, सब डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऐसे समय पे हम एसआईपी इक्विटी में इंक्रीज कर लेते हैं, एग्रेसिव हो गए हम। अब ये भी कुछ समय का फेज होता है, फिर वहां से निकल के बाजार रैली मोड में आता है, रिकवरी होता है, रिकवरी के बाद रैली में आता है। तो रैलिंग बाजार में मेरी जो एसआईपी थी, उल्टा मैंने कम कर दी, इक्विटी में आधी कर दी। और मैं एसआईपी अभी भी कर रहा हूं फिक्स सिक्योरिटीज में, या उस जगह पे जो उस समय करेक्शन में। तो क्या होता है, देखो आपका इन्वेस्टमेंट तो सेम ही हो रहा है, एसआईपी की रकम आपकी सेम है, पर आपने गोल्ड, फिक्स सिक्योरिटीज, इक्विटीज, इन सब में अलग अलग फेज में एसआईपी करने का तय किया, राइट। ये आपको रिटर्न बड़े अच्छे दे सकते। अब जो चीज पे जो दोस्तों में आ रहा हूं, ये वो चीज है जहां पे मुझे काफी वीकनेस दिखाई। तो मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं दोस्तों। मानिए आपने 100 रुपए निवेश किए हैं 50 अलग अलग कंपनीज में, राइट। तो 50 अलग अलग कंपनीज में अगर आपने 100 रुपया निवेश किया, यानी हर कंपनी में 2 रुपया लगाया, इसे कहते हैं आपका 2% का वेटेज है। इसे कहते हैं इक्वल वेटेज। दोस्तों इक्वल वेटेज वैसे बराबर नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी एक जैसी थोड़ी ना है। कुछ कंपनी पे डेप्थ ज्यादा होगी, कुछ कंपनी में ग्रोथ ज्यादा अच्छा होगा, कुछ कंपनी की कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं होगी। तो जैसी क्वालिटी उतना ज्यादा वेटेज। तो असल में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, हर एक कंपनी दो दो है, पर जहां पे क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, ग्रोथ की संभावना ज्यादा अच्छी है, वहां पे मैं 2 के बदले 2.5, 3, 4 भी निवेश करता हूं। वैसा ही जो कंपनियां विपरीत है, जहां पे कंसिस्टेंसी कम होती है, डेप्थ कंपनी पे ज्यादा होती है, पर फिर भी मैं क्यों निवेश करूं, क्योंकि उस इंडस्ट्री में और कोई आपके पास चारा नहीं है, ये इंडस्ट्री ऐसी है हाई कैपेक्स वाली। तो अगर आप कंपनी में निवेश कर रहे हो दोस्तों, वहां पे 2 से कम करना, 1 किया, 1.5 किया, 1.25 किया। तो मैंने क्वालिटी के हिसाब से वेटेज को काट दिया। मैं उदाहरण में क्यों 2 वेटेज ले रहा हूं, 2% स्टैटिक, ताकि सिंप्लिसिटी रहे। अगर कोई एक कंपनी है जिसका प्राइस बढ़ गया, मस्त रैली आई, बाजार से ज्यादा चला, तो आपको पता है क्या होगा, ऑटोमेटिक वेटेज बढ़ जाएगा। आपने थोड़ी ना बढ़ाया है, ये वेटेज बाजार में बढ़ा है। लेकिन कंपनी की वैल्यू तो वही है। अगर कंपनी की वैल्यू वही है और शेयर बढ़ा है, तो वो एक्स्ट्रा ½ में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते, वो आपका मुफ्त का प्रॉफिट है। यानी मैंने किया क्या, रैली में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक। वही दूसरी तरफ कंपनी बी है, जो अच्छी है इसलिए तो ली है, पर वो गिरी। अब गिरने से क्या होता है, आपकी कंपनी का वेटेज ऑटोमेटिकली कट गया। आपने बेचा नहीं है, ये बेच के वेटेज कम नहीं हुआ है, वो गिर के आपका वेटेज कम हुआ है। तो जो गैप हुई है ½ की, उसको क्या करूंगा। देखो कंपनी का वैल्यू तो वही है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो गिरा है, तो ये ½ का जो डिफरेंस है वो मैं ऐड करूंगा। इससे क्या होगा, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, जो जो कंपनियां चलती जाती है मैं उसको बेच नहीं देता हूं, पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करता जाता हूं, ताकि मेरे पास कैश है। कल ये कंपनी के सामने भी कुछ चुनौती आएगी, ये भी गिरेगी, राइट। दूसरा, वैल्यू नहीं बढ़ी है, खाली प्राइस बढ़ा है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। जब आप 3 महीने के बाद रिजल्ट देखते हो, 6 महीने में जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो उस केस में आपका वेटेज भी आप इंक्रीज करते हो। वैल्यू बढ़े, अगर दाम बढ़ा तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। सिमिलरली वैल्यू घटी नहीं है, पर शेयर घटा है वेटेज में, मैंने ऐड किया।
दोस्तों ये बिल्कुल वॉरेन बुफे साहब की थियरी हुई, बाय ड्यूरिंग फॉल्स, बुक सम प्रॉफिट और अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज, राइट। इसे कहते हैं दोस्तों साइंटिफिक रीबैलेंसिंग। इससे दोस्तों एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात दोस्तों स्ट्रेस कम होता है, राइट फ्रेंड्स। तो पैसा हर कोई कमाएगा। अगर मेरा स्टेटिक पोर्टफोलियो है, कंपनी अच्छी है, मैं लेकिन भूल गया हूं, फर्क नहीं पड़ता है यार, पैसा बनना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बाजार गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे आता है, पर रैली में भी तो वो काम करेगा। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, पैसा बन रहा है, पर आप जब रीबैलेंस करते हो, वो कंपनियां जहां पे वैल्यूएशन बढ़ रहे आप और वेटेज बढ़ा रहे हो, और वो कंपनियां जब वेटेज वैल्यूएशन नहीं बढ़ रहे, अर्निंग कम होती जा रही है, आप वेटेज कम कर रहे हो। साथ में अगर ऑटोमेटिक वेटेज बढ़ जाता है या घट जाता है, तो आप प्रॉफिट बुक करके या ऐड करके थोड़े शेयर लेते हो या कम करते हो। इससे दोस्तों और एफिशिएंसी बढ़ती है दोस्तों, राइट। सो भगवान की दया से हम सब सही रास्ते पर है, बस थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ी समझ दोस्तों चाहिए। ये समझ भी जैसे जैसे आप अलग अलग फॉल देखते हो, रैली देखते हो, तो मार खा के समझते ही है, राइट। चाहे आप दिल्ली में हो या सूरत में, वेल्थ के रूल नहीं बदलते। सो डर को खरीदो और लालच को हार्वेस्ट करो। आप अपना पोर्टफोलियो कैसे रिबैलेंस कर रहे हो, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सो स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे वेल्दी, प्रॉफिट फ्रॉम इट इज ऑलवेज विथ यू। धन्यवाद, एंजॉय।